मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। महाराष्ट्र में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने बयान दिया कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद नहीं होगा तो मस्जिदों के सामने डबल लाउडस्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। राज ठाकरे के इस बयान पर सियासी तापमान उबलने लगा। अजान और लाउडस्पीकर विवाद पर क्या हुआ और लाउडस्पीकर विवाद पर इस्तेमाल के लिए क्या नियम है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अजान की आवाज पर फिर मचा घमासान। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। अजान सुनी तो हनुमान चालीसा सुनाया। महाराष्ट्र में रमजान, अजान और राजनीति। शिवसेना इस समय कुछ नहीं कर पा रही है, इस नाते अपने मुखड़े राज ठाकरे के आधार पर यह काम करा रहे हैं। महीना रमजान का है और महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने अजान पर कुछ ऐसा बोल दिया कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा हाई हो गया। अर्थाला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। महाराष्ट्र की सियासत में करीब करीब साइडलाइन कर दिए गए राज ठाकरे के एक बयान पर फिर घमासान छिड़ गए। शनिवार को राज ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान देने का सिलसिला नहीं रुका तो इसके जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, वो भी लाउड स्पीकर पर और उतनी ही जोर से। अर्थाला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। ज्या प्रकारे या लाउड स्पीकरचा सकाळी 5 वाजल्यापासून जो त्रास होतो, जेव्हा धर्म बदला तेव्हा लाउड स्पीकर होता काय? तुमच्या परमेश्वराची प्रार्थना करायची असेल तर करा घरात। प्रत्येकाने आपापला धर्म हा घरामध्ये ठेवला पाहिजे। राज ठाकरे के बयान का असर भी दिखने लगा। उनकी पार्टी की एक नेता ने पेड़ पर लाउड स्पीकर लगाया और हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दिया। काफी देर तक हनुमान चालीसा का पाठ होता रहा। मामला सियासी था, लिहाजा पुलिस पहुंची और एमएनएस नेता को हिरासत में लेकर लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के लिए उस पर 5,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया और दोबारा ऐसा ना करने को लेकर चेतावनी भी दी। आने वाले वक्त में रास्ते के ऊपर मस्जिदों के सामने बड़े बड़े लाउड स्पीकर, जैसे हमारे राज साहब ठाकरे ने कहा वैसे भोंगे साउंड के ऊपर बजेंगे, हनुमान चालीसा होगी और आपको आने वाले वक्त में देखने मिलेगा। कई दूसरी जगहों से भी ऐसे ही मामले सामने आए। मनसे के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जल्दी ही अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद सियासी घमासान में तब्दील हो गया। शिवसेना ने राज ठाकरे पर जबरदस्त निशाना साधा और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने में देर नहीं लगा। कहो केंद्र सरकार को एक कानून बनाए और सभी बंद कर दे। अगर वही है तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वहाँ मस्जिदों पे भोंगे हटाए गए? बीजेपी ने फौरन पलटवार किया और इस पूरे हंगामे के पीछे शिवसेना का हाथ बता दिया। न तो उनका बीजेपी से कोई संबंध है, न बीजेपी उनको किसी प्रकार के सहयोग दे रही है। वह स्वयं शिवसेना के ही मुखड़े हैं। शिवसेना इस समय कुछ नहीं कर पा रही है, इस नाते अपने मुखड़े राज ठाकरे के आधार पर यह काम करा रहे हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की दूसरी पार्टियों ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एनसीपी ने तो राज ठाकरे को गिरगिट बता दिया। बात धर्म की थी तो धर्म गुरु भी पीछे नहीं रहे। हनुमान चालीसा पढ़िए, कौन मना करता है, लेकिन हनुमान चालीसा आप इसलिए पढ़ें
कि अजान के मुकाबले में पढ़ें, तो फिर आपके हनुमान चालीसे की अहमियत क्या होगी? आप तो वो दुश्मनी में पढ़ रहे हैं मुसलमान की। आप उसको भाव के साथ पढ़िए, आस्था के साथ पढ़िए, मोहब्बत के साथ पढ़िए। जो अक़ीदत है आपकी हनुमान जी के साथ में, उसके साथ पढ़िए तो अच्छा भी लगेगा। लेकिन आप राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर और फलां के नाम पर, फलां के नाम पर सियासत करेंगे, ये बहुत निंदनीय है और अफसोसनाक है। हालांकि ये पहला मामला नहीं था जब देश की सियासत में अजान की आवाज ने हलचल मचाई हो। साल 2017 में मशहूर सिंगर सोनू निगम ने अजान को लेकर एक ट्वीट किया था और अजान से नींद टूटने की शिकायत की थी। कुछ ऐसी ही शिकायत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने भी की थी। पिछले साल उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखकर लाउड स्पीकर पर अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया था। मई 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने नींद के अधिकार को मौलिक अधिकार बताते हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नियम बनाने के निर्देश भी दिए थे। भारत ही नहीं, सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कानून है। यानी वहां भी लाउड स्पीकर की आवाज एक सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती। सऊदी अरब ने यह भी साफ किया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ अजान देने के लिए ही इस्तेमाल होगा।